जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों कल आपके 20 जून से लेकर 22 जून तक के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि कल आपका एग्जाम 20 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके लगातार पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है कौन सा था। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे और बताएंगे आप यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि मगध की पहली राजधानी जो है क्या थी। तो मगध की पहली राजधानी जो है राजगृह थी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, राजगृह। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। तो याद रखेंगे आप कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये हुए थे आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया आपसे कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया। चलिए बताएंगे। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया। तो याद रख लीजिएगा ये अपनाए थे बौद्ध धर्म को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बौद्ध धर्म को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया है। चलिए बताएंगे कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। तो अस्थाई बंदोबस्त को लागू यहाँ पे किसने किया था। तो आप बताएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये अस्थाई बंदोबस्त को लागू किए हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे। तो 1857 की क्रांति में बिहार के नेता जो है यहाँ पे कुंवर सिंह होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, कुंवर सिंह होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे कि गुप्त काल को किस नाम से जानते हैं। तो गुप्त काल को जानते हैं यहाँ पे स्वर्ण युग के नाम से। ऑप्शन बी कीजिएगा, स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि ताजमहल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए बताएंगे कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो ताजमहल स्थित है आपके यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या है आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध था। चलिए बताएंगे और साथियों एक बार कमेंट करके बताइए कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में है। एक बार आप कमेंट करके बताइए जिससे कि आपको एग्जाम से पहले रियल पेपर क्वेश्चन करा सके। और अलाउद्दीन खिलजी जो है ये प्रसिद्ध था। तो ये प्रसिद्ध थे आपके बाजार नियंत्रण के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुए। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, 1942 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न दिए गए कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। चलिए बताएंगे कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कब हुआ, कहाँ पे हुआ। तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुए थे आपके गया में।
ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है गया में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न पूछे गए हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की जो स्थापना किए थे, इनके स्थापना किए गए दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है दयानंद सरस्वती के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि खिलजी वंश का संस्थापक जो है कौन था। तो खिलजी वंश के जो संस्थापक थे, इनके संस्थापक थे आपके जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है जलालुद्दीन खिलजी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि अकबर की राजधानी जो है ये कहाँ थी। तो अकबर की राजधानी कहाँ थी। तो अकबर की राजधानी जो है आपके फतेहपुर सीकरी में था। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है फतेहपुर सीकरी में था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, इनके गुरु कौन थे। तो इनके गुरु थे चाणक्य। ऑप्शन सी कीजिएगा चाणक्य होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि दीन ए इलाही किसने चलाया। चलिए बताइएगा। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि दीन ए इलाही किसने चलाया। तो दीन ए इलाही को चलाए हैं अकबर। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि शेरशाह सूरी किस युद्ध में विजयी हुआ। तो शेरशाह सूरी किस युद्ध में विजयी हुआ। तो शेरशाह सूरी जो है ये किस युद्ध में विजयी हुए थे। तो आपका सही जवाब रहेंगे चौसा के युद्ध में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है चौसा के युद्ध में विजय हुए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था ये आप सभी लोग का लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन ए कीजिएगा लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 90 नंबर कि सती प्रथा उन्मूलन किसने किया है। तो सती प्रथा उन्मूलन किसने किया। तो सती प्रथा उन्मूलन जो है यहाँ पे किए गए राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि बंगाल विभाजन जो है ये कब हुआ। चलिए बताएंगे आप कि बंगाल विभाजन जो है ये कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो है ये हुए थे आपके कब। तो आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे 1905 में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है यहाँ पे कौन सी है। तो गंगा जो ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी करेंगे सही जवाब, गंगा जो भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे बिहार की सबसे बड़ी नदी है। तो बिहार के पूछे या भारत की आप लोग गंगा लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है गंगा नदी है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पृथ्वी का आकार है। तो सभी लोग को पता होना चाहिए कि पृथ्वी का जो आकार है ये अंडाकार है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है यहाँ पे एवरेस्ट पर्वत जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। आप अच्छे से इनको जो है याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरते हैं। तो कर्क रेखा भारत के जो है कुल 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा 8 राज्यों से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि मानसून का मुख्य कारण क्या है। तो मानसून का मुख्य कारण है, तो मानसून का मुख्य कारण जो है यहाँ पे तापांतर हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा तापांतर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि लाल मिट्टी का रंग किससे होता है। तो लाल मिट्टी का जो रंग होते हैं ये किससे होता है। तो ये लौह ऑक्साइड से होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है लौह ऑक्साइड से होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे बिहार
किस मैदान में स्थित है? तो बिहार किस मैदान में स्थित हो जाएगा? तो बिहार स्थित हो जाएंगे गंगा के मैदान में। ऑप्शन यहां पे आप बी करेंगे सही जवाब, गंगा के मैदान में स्थित होगा बिहार। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहां पे है कि अग्नेय चट्टान जो है ये बनती है। तो अग्नेय चट्टान जो है ये बनते हैं किससे? तो अग्नेय चट्टान बनते हैं लावा से। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, लावा से बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे, भारत का सबसे मानक समय रेखा है। तो भारत का जो सबसे मानक समय रेखा है ये हो जाएंगे आपके 82.5 डिग्री यहां पे ईस्ट में। ऑप्शन यहां पे आप लोग जो है सी कीजिएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य जो है यहां पे क्या होगा? तो सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य केरल होगा। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, केरल हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहां पे है कि थार मरुस्थल जो है ये स्थित है। तो थार मरुस्थल कहां पे स्थित है? तो थार मरुस्थल स्थित हो जाएंगे आपके राजस्थान में। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और यहां पे प्रश्न पूछे गए हैं कि ज्वालामुखी पर्वत जो है ये किस प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत किस प्रकार के होते हैं? तो ज्वालामुखी पर्वत जो है ये ज्वालामुखी हुए होते हैं ना। ऑप्शन यहां पे डी कीजिएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और यहां पे प्रश्न है भारत की जलवायु है। तो भारत की जो जलवायु होगा ये आप सभी लोगों का क्या होगा? तो ये मानसूनी हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, मानसूनी हो जाएंगे भारत के जलवायु। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि गंगा की सहायक नदी जो है नहीं है। और बताएंगे कि गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो यहां पे गंगा की सहायक नदी जो है आपके नर्मदा नहीं है। ऑप्शन डी कीजिएगा, नर्मदा जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।